भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो बीत गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा और जो आगे आने वाला है उसे आप रोक नहीं सकते। तो फिर क्यों आप लोग अतीत का शोक मनाते रहते हो और भविष्य की चिंता करते रहते हो, जबकि मनुष्य को अपने वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में रहकर ही हम अतीत में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को संवार सकते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो यही गलती करते हैं कि वो अपने अतीत की गलतियों पर रोते रहते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा, मैं सफल बनूंगा या फिर नहीं बनूंगा, आगे क्या होगा। बस यही सोच सोच कर परेशान व दुखी होते रहते हैं और वर्तमान में जीते ही नहीं, जबकि वो वर्तमान ही है जो हमें अतीत और भविष्य की परेशानियों से खींचकर बाहर लाता है। अगर आपने वर्तमान में जीना सीख लिया तो आप अपना भविष्य सुंदर बना सकते हैं और आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। हमें लगता है कि जैसे सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और हम परेशान व दुखी हो जाते हैं। हमारा मन करता है कि ऐसे जीवन से बेहतर तो मर जाना ही अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इसको सुनने के बाद में आप सभी को ये पता चलेगा कि जब हमारे जीवन में हमारे को कुछ भी समझ नहीं आए तो हमें क्या करना चाहिए। एक नगर में एक युवक रहता था। वो युवक अपने जीवन में एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत मेहनत भी की थी, बहुत कुछ किया था, लेकिन वो हर बार असफल हो रहा था और बार बार असफल होने के कारण उसकी हिम्मत टूट चुकी थी और उसे अपने जीवन से घृणा होने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने व्यवसाय तो किया, लेकिन कुछ दिनों तो उसका व्यवसाय अच्छा चला, लेकिन उसके बाद उसका नुकसान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक दिन उसने अपने जीवन से परेशान होकर आत्महत्या करने की सोची और नदी के किनारे जाकर बैठ गया और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया है। मैं जो भी करता हूँ वो होता ही नहीं है। अब ऐसा जीवन जी के भी मैं क्या करूँगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। यह कहकर वो नदी में कूदने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु आ जाते हैं। जब उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को देखा तो उससे कहा कि भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या मरने के बाद तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है जो तुम इतने कीमती जीवन को नष्ट करने के लिए जा रहे हो? क्या तुम्हें इस जीवन की कीमत पता नहीं है? लोग तो जीवन को जीने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं और तुम इसे समाप्त करने जा रहे हो। आखिर तुम अपने जीवन को नष्ट क्यों करना चाहते हो? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक जोर जोर से रोने लगा और बौद्ध भिक्षु से बोला, तो मैं क्या करूं महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब मैं जी के भी क्या करूँगा? उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि आखिर किस बात का दुख है तुम्हें? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे जीवन के साथ कि तुम जीना ही नहीं चाहते? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बोला कि महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। उसके लिए मैंने अपने घर वालों से सारा धन ले लिया और उसका व्यापार भी खोल लिया और मेरा व्यापार बहुत अच्छा चला। जब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था तब मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मेरे पिताजी मेरी खूब तारीफ करते थे, सब परिवार वाले मेरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद ही मेरा व्यापार में नुकसान शुरू हो गया और मेरा व्यापार कम होने लग गया, जिससे मेरे परिवार वाले मुझे ताना मारा करते थे। वो मेरे से बात भी नहीं करते थे। मेरे पिताजी मेरे से कहते कि तूने क्या कर दिया, हमारे जीवन की सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। जबकि महाराज, मैं तो व्यापार करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपने परिवार को सारी खुशियाँ दूँ, उन्हें कभी कोई दुख नहीं दूँ, मगर वो तो मेरी ही वजह से दुखी हो गए और अब वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जो भी करना चाहता हूं वो होता ही नहीं है। मेरा सब कुछ बेकार हो जाता है और मेरे माता पिता इन सब का जिम्मेदार मुझे ही बताते हैं, जबकि मैं तो उनकी खुशी के लिए ही कर रहा था। जबकि मेरे मित्र ने मेरे ही साथ व्यापार शुरू किया था और उसका व्यापार अच्छा चल रहा है और जब भी वो मेरे घर आता है तो वो अपने व्यापार की बातें करता है और वो मेरे से कहता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है। वो मुझे बताता है कि उसने कैसे कड़ी मेहनत की, जब जाकर उसका व्यापार
इतना आगे पहुंचा है और आज उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेरे परिवार वाले मुझसे कहते हैं कि देख तेरे मित्र को, इसने तेरे ही साथ व्यापार शुरू किया था और उसने अपने व्यापार को कहां से कहां पहुंचा दिया और तू तो वहीं का वहीं पड़ा है और हमारी सारी जमा पूंजी भी तुमने बर्बाद कर दी। तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते और घर वालों के ये ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो चुका हूँ। तो मैंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, लेकिन फिर भी मुझे व्यापार में कोई लाभ नहीं हुआ और वहाँ भी मुझे हार ही मिली और मेरा व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि मुझे मेरा घर तक गिरवी रखना पड़ा और घर को गिरवी रखने के बाद भी मैं कर्जदारों को पैसे नहीं दे सका। कर्जदार मेरे से पैसे लेने आते हैं पर मैं उनको कहाँ से दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आत्महत्या करने आया हूँ। उस युवक की पूरी बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर क्यों आता था? यह सुनकर वो युवक बोलता है कि हाँ महाराज, मुझे पता है। दरअसल मेरा मित्र मेरे परिवार वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए आता था, मेरी बुराई करने आता था। वो ये जताने आता था कि वो व्यापार में मेरे से कितना आगे है और मैं उससे कितना पीछे हूँ। वो चाहता था कि मैं उसकी सफलता देखकर जलूं और दुखी रहूं, क्योंकि मेरा व्यापार तो ठीक से नहीं चल रहा था। उस युवक की बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि क्या तुम अपने मित्र के व्यापार को देखकर दुखी रहते थे? वो युवक बोला कि हाँ महाराज, मुझे बहुत दुख होता था कि मेरा मित्र मेरे ही साथ व्यापार खोला था और वो सफल हो गया और मैं असफल रहा। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि तुम्हें दुख किस बात का है, अपनी असफलता का या फिर अपने मित्र की सफलता का? ये सुनकर वो युवक बोला कि महाराज, मुझे अपनी असफलता का इतना दुख नहीं है जितना मेरे मित्र की सफलता का है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सफल बन चुका है कि मेरे घर वाले भी अब उसी की तारीफ करते हैं और सभी गांव वाले भी उसी का सम्मान करते हैं। तो मुझे उसे देखकर ईर्ष्या होती है और उसे देख देख कर मैं दुखी होता रहता हूँ। उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम दुखी नहीं रहोगे, तब तो तुम खुश रहोगे। ये सुनकर युवक बोलता है कि हाँ महाराज, अगर मेरा मित्र भी असफल हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसी की वजह से मेरे घर वाले मुझे ताना मारते हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा खुश होना या फिर दुखी होना तुम्हारे मित्र पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम खुश रहोगे और अगर तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम दुखी रहोगे, क्योंकि तुम स्वयं तो खुश रहना जानते नहीं हो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान मेरे पास नहीं है, क्योंकि तुमने अपने जीवन की डोर दूसरों के हाथों में थमा रखी है, जिससे कि वो जैसा चाहे तुम्हें नचा सकता है, वो जब चाहे तुम्हें खुश कर सकता है और जब चाहे वो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही तुम अपने व्यापार से खुश हो सके और ना ही तुम अपने व्यापार से दुखी हो सके। तुम तो तुम्हारे मित्र के व्यापार से दुखी हो, तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। ये सुनकर वो युवक उन बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि महाराज, क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कृपया करके मुझे रास्ता बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मेरी बात हमेशा याद रखना बेटा, जब हम दूसरों से आशा करते हैं तो हम उन पर निर्भर हो जाते हैं। मान लो अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताऊं तो तुम क्या करोगे? तुम दुखी रहोगे, और यदि मैं तुम्हें कोई रास्ता बता भी दूं तो हो सकता है कि तुम्हारी समस्या का तुम्हें समाधान मिल जाए और तुम सफल हो जाओ। देखो बेटा, जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर आता है वो तुम्हें अपने व्यापार के बारे में बताता है कि उसने कैसे अपने व्यापार में वृद्धि की, उसने कितना संघर्ष किया, तब जाकर वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। वो तो तुम्हें बस अपना अनुभव बता रहा है। अब ये तुम्हारे ऊपर था कि तुम उसको किस तरह से ले रहे थे। तुम चाहते तो उसके अनुभव का इस्तेमाल करके अपने व्यापार को बढ़ा सकते थे, लेकिन तुमने तो उसकी सफलता को देखकर दुखी होने में अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। लोगों का तो काम ही यही है, वो आपको नीचा दिखाएंगे तो दिखाएंगे, जबकि समझदारी तो इस बात में थी कि जब तुम्हारा मित्र अपने अनुभव के बारे में बता रहा था कि किस तरह से वो सफल हुआ है, तो तुम भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, उसके अनुभव के ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने व्यवसाय को बढ़ाते। बेटा, तुम्हें तो कुछ होना चाहिए था कि तुम्हारा मित्र तुम्हें घर बैठे व्यापार करने का
अनुभव दे रहा है जिससे तुम भी आगे बढ़ सको, जिसके लिए तुम्हें अपने मित्र को धन्यवाद देना चाहिए था, लेकिन तुम तो उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या कर रहे थे। बेटा, हमें हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और तुम्हें भी तुम्हारे मित्र से सीखना चाहिए था। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि देखो बेटा, ईर्ष्या करना छोड़ो और आगे बढ़ो, संघर्ष करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खासियत है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, वैसे ही दुखों के बाद सुख आता है और असफलता के बाद सफलता हासिल होती है। कहते हैं कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम असफल होते हैं तो हम पूरे अनुभव के साथ दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर चढ़ते ही चले जाते हैं। इसीलिए समय चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, गुजर ही जाता है। हमें बस हिम्मत रखनी चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, क्योंकि हमारी हिम्मत ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेहनत करो, फल अवश्य मिलेगा। दूसरों से प्रेरणा लो, उनसे दुखी मत रहो। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने जीवन से जुड़ी एक सत्य घटना बताता हूँ। मैं जब आत्मज्ञान की खोज में निकला था तो मैं बहुत परेशान था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने बहुत प्रयास किए और मैं कई स्थानों पर गया और मैंने कई यात्राएं की, कठोर तपस्या की, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ और मैं भी तुम्हारी तरह हार मानकर आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे जाकर बैठ गया। तभी मैंने वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखा। मैंने वहां देखा कि एक गिलहरी मुंह में कोई फल लेकर नदी के पास आई, और जब वो नदी के पास आई तो उसके पास से फल छूटकर नदी में गिर गया। जब गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है तो वो तुरंत पानी में कूद गई और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी छिड़का और फिर से पानी में कूद गई। वो ऐसा बार बार करती रही। वो लगातार अपने काम में जुटी रही। मैंने सोचा कि कैसी गिलहरी है ये, इसके ऐसा करने से नदी का जल तो कभी नहीं सूखेगा। लेकिन इस नन्ही सी गिलहरी में कितनी हिम्मत है जो ये पूरी शक्ति लगाकर नदी को खाली करने में जुटी हुई है। उसे देखकर अचानक ही मेरे हृदय में एक विचार आता है कि ये तो गिलहरी है, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है कि उसे अपने फल की प्राप्ति हो जाएगी। और मैं तो मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मैं निराश होकर आत्महत्या करने गया। उस गिलहरी को देखकर फिर से मुझ में हिम्मत आ गई और मैं अपनी तपस्या में जुट गया। फिर एक दिन मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। अगर मैंने उस समय आत्महत्या कर ली होती तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। देखो बेटा, सफल लोगों से हमें अनुभव मिलता है। हमें बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाना है और हमें तब तक बिना रुके अपने लक्ष्य पर काम करना है जब तक कि हमें उसमें सफलता प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि एक दिन में किसी को सफलता प्राप्त नहीं होती। व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, उनका सामना करो। देखो कि पिछली बार तुमने क्या गलती करी थी, उस गलती को इस बार मत दोहराओ और निरंतर प्रयास करते रहो। देखना, एक दिन तुम सफल अवश्य बनोगे। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर उस युवक ने उनका धन्यवाद किया और कहा कि महाराज, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर आप यहाँ नहीं आते तो मैं कब का आत्महत्या कर चुका होता। अब मैं मेहनत करूँगा और फिर से व्यवसाय खोलूँगा। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को अपनी झोली में से 2 सोने के सिक्के निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ बेटा और अपना नया व्यापार शुरू करो। फिर वो युवक अपने घर लौट आता है और उन 2 सिक्कों से अपना व्यवसाय शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता ही चला जाता है और एक दिन वो सफल व्यक्ति बन जाता है।